हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी जो कि है यूटिलिटी। हर जगह आपको ये टर्म दिखने मिलता है यूटिलिटी। कहीं आप मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं, कहीं आप एवरेज यूटिलिटी देखते हैं, कहीं आप टोटल यूटिलिटी देखते हैं। तो आखिरकार ये यूटिलिटी है क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, यानी आपकी इच्छा को पूरा करने का जो पावर होता है, वो यूटिलिटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं किसी खाने के आइटम की, यानी रोटी। रोटी का क्या है यूटिलिटी? वो आपकी भूख मिटाएगा। तो इस तरह से भूख मिटाने का काम जो है वो रोटी का है, इसलिए रोटी की ये यूटिलिटी हो गई। अगर मैं इस टेबल की बात करूं कि इस टेबल को आपका वांट किस तरह से ये टेबल सेटिस्फाई कर सकता है। ये टेबल पे आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार। यदि आपको वो टेबल एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करना है तो आप उस पर डाइनिंग टेबल की तरह उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी टेबल की तरह यूज़ करना है तो आप स्टडी टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सामान आप किसी भी टेबल पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये टेबल की यूटिलिटी हो गई कि आप उसको सामान रखने के काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नो रियल एग्जिस्टेंस। यूटिलिटी का कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप यूटिलिटी को देख नहीं सकते हैं, बस वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म यानी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल की यूटिलिटी सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं, एक को आइसक्रीम पसंद है, दूसरे को आइसक्रीम नहीं पसंद है। तो अब जिसको आइसक्रीम पसंद है उसके लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी अलग होगी, और जिसे आइसक्रीम नहीं पसंद है उसके लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी अलग होगी। तो इसलिए जो यूटिलिटी है वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी सेम कमोडिटी सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में एक नहीं समझना है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है? यूटिलिटी इज द प्लेजर दैट अ पर्सन होप्स, while satisfaction is a pleasure that a person actually get। ठीक है, यहाँ दो टर्म है, होप्स और गेट। यूटिलिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं टेबल का एग्जाम्पल लेती हूँ। एक टेबल पे आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ये उस टेबल की यूटिलिटी है। पर आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? एक बंदा है, उसे टीवी रखने के लिए टेबल चाहिए, ठीक है, उसने टेबल खरीदी, उसने टेबल खरीद कर उस पर टीवी रख दिया, इसको रखने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। पर इस टेबल की अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ तो यूटिलिटी इसकी क्या है कि इस पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस टेबल पे रख सकती हैं, ये इसकी यूटिलिटी है। दूसरी चीज़ अब ये है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हर बुक में इकोनॉमिक्स की आपको दिखने मिल जाएगा। टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज। टोटल यूटिलिटी जैसा नाम वैसा काम। टोटल कंजम्पशन से जो आपको यूटिलिटी मिली किसी भी प्रोडक्ट की, ये टोटल यूटिलिटी। जैसे एक बच्चा है, इसने 2 सेब खाया, 2 सेब खाने से जो उसको टोटल यूटिलिटी मिली, दोनों सेब को खाने से, वो कहला गई टोटल यूटिलिटी। ये तो भाई चलो बात क्लियर है। पर अब ये जो दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है। जैसे अब मान लो ये बच्चा जो है 2 से तीसरा एप्पल खाता है, तो तीसरा यानी एक एप्पल जो इसने प्लस किया, उससे जो इसको यूटिलिटी मिली, जो एक एक्स्ट्रा एप्पल इसने खाया, वो कहलाती है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जो एडिशनल इसने यूनिट कंज्यूम किया उससे क्या इसको सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होती है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, पहले तो वो इंक्रीज करती है, फिर जाके वो मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम होने के बाद यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है, यानी गिरना शुरू कर देती है। कैसे? आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने खाना खाने बैठा, आप जब खाना खाने बैठे, मम्मी ने आपकी खाना परोस दिया, आपने पहली रोटी खाई, आपकी भूख मिटी, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने दूसरी रोटी खाई, आपको और अच्छा लगा, अब आपका पेट भर गया। मम्मी कही बेटे एक रोटी और खा लो। आपने कहा ठीक है मम्मा चलो खा लेता हूँ। आपने खा तो लिया पर आपका मन नहीं था, आपकी उतनी भूख नहीं थी। फिर मम्मी ने कहा बेटा एक रोटी और खा लो, अब चौथी रोटी की बात हो गई। तो आप कहेंगे नहीं मम्मी अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी आपने मम्मी के कहने पे चलो एक रोटी खा ली, यानी अब आपकी इच्छा और खत्म हो गई रोटी के लिए।
अब आपकी मम्मी कही बेटा एक रोटी और खा लो, अब आप क्या कहोगे? नहीं मम्मा अब नहीं, अब बस अब मुझसे नहीं होगा, अब आप मुझे खिलाओगे तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। यानी अब आपको उस रोटी से चिढ़ हो गई कि अब तो नहीं, अब तो ये छूना भी नहीं है। यानी क्या हुआ, पहले आपने जब एक रोटी खाई तो आपकी तो भूख मिटी, दूसरी खाई तो और भूख मिट गई, अब तीसरी पे आपकी जो भूख है वो मैक्सिमम पहुंच गई कि अब इससे ज़्यादा तो भूख मिटनी ही नहीं है। जब चौथी खाई तो आपको कहा नहीं अब नहीं, आपको अब रोटी से इरिटेशन होने लगा कि बस अब तो नहीं। और जब पांचवी थी यानी वो और डिक्लाइन होना शुरू कर गई। यही कहलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक पे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक्स।